मीडिया वाले अपने टेलीविजन पे 24 घंटा नफरत फैलाते हैं, कहते हैं भैया देखो इसने उसको मार दिया, उसने इसको मार दिया, ये उस धर्म का है, यहां चला दिया, यहां पीट दिया, यहां काट दिया। सरकार नरेंद्र मोदी की नहीं है, गलतफहमी में मत रहिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, अदानी और अंबानी की सरकार है। मगर थोड़ा सा टीवी पे यात्रा भी दिखा दिया करो। अच्छा 24 घंटे नहीं, 24 आवर्स न्यूज नहीं, 2-3 मिनट तो दिखा दिया करो। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं मुझे चिट्ठी लिखी हेल्थ मिनिस्टर ने, राहुल जी कोरोना वापस आ गया है, कोविड वापस आ गया है, यात्रा को बंद कीजिए। अब क्या कर रहे हो, कहते हैं पकौड़े तल रहे हैं। स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों को खत्म करने के लिए नोटबंदी और जीएसटी लागू की गई। सारा का सारा बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। आप पूछिए इस यात्रा में, आप पूछिए किसी से पूछिए, क्या इस यात्रा में आपसे आपका धर्म पूछा गया? क्या इस यात्रा में आपकी जात पूछी गई? क्या आपको धमकी दी गई? क्या आपको मारा गया? नहीं। एक महीने में इनके हजारों करोड़ रुपए को जला। भाई और बहनों, ये लड़ाई नई नहीं है। ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई चल रही है ना। ये इस धरती पर हजारों सालों से यही लड़ाई चल रही है। वो नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। वो हिंसा करते हैं, वो हिंसा फैलाते हैं, हम अहिंसा फैलाते हैं। वो डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। यह फर्क है। अब देखिए, जब भी हमारी सरकार होती है, हम डर को मिटाने की कोशिश करते हैं। नहीं 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 नहीं, नफरत की झोपड़ी में आग नहीं लगाई। हम आग लगाने का काम कभी नहीं कर सकते हैं। हां, नफरत भाई, नफरत मोहब्बत से ही कटती है। नरेंद्र मोदी जी ने 6, 7, 8 साल हजारों करोड़ रुपए मुझे और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगा दिए। मैंने एक शब्द नहीं बोला। एक महीने में इनके हजारों करोड़ रुपए को जला दिया मैंने। क्यों? क्योंकि पूरे देश को दिखा कि इस व्यक्ति के दिल में इस देश के लिए, इस तिरंगे के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सिर्फ मोहब्बत है और कुछ है ही नहीं। प्रेस के मित्रों कहा, मगर ये मित्रों का काम नहीं करते हमारे साथ। मगर थोड़ा सा टीवी पे यात्रा भी दिखा दिया करो। अच्छा 24 घंटे नहीं, 24 आवर्स न्यूज नहीं, 2-3 मिनट तो दिखा दिया करो। हिंदुस्तान की जनता क्या कह रही है, थोड़ा दिखा दो। आप 24 घंटा अंबानी जी और अदानी जी की बात रखते हो, जनता की भी रख दो 2 मिनट। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं मुझे चिट्ठी लिखी हेल्थ मिनिस्टर ने, राहुल जी कोरोना वापस आ गया है, कोविड वापस आ गया है, यात्रा को बंद कीजिए, यात्रा को बंद कीजिए। अच्छा, बाकी हिंदुस्तान में पब्लिक मीटिंग जितनी करानी करा लो, बीजेपी करा सकती है, मगर जहां भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वहां पे कोरोना और कोविड है। युवाओं से पूछता हूं, क्या पढ़ा तुमने? कहते हैं इंजीनियरिंग की, कोई कहता है डॉक्टर बनना चाहता हूं, कोई कहता है मैंने आईएएस की तैयारी की। अब क्या कर रहे हो? कहते हैं पकौड़े तल रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं, मिर्ची के पकौड़े, प्याज के पकौड़े। उबर गाड़ी चला रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, इनके पीछे लगाम लगी है, वैसे ही लगाम प्रधानमंत्री जी के पीछे भी लगी हुई है। सरकार नरेंद्र मोदी की नहीं है, गलतफहमी में मत रहिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, अदानी और अंबानी की सरकार है। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, वो आपको बता देगा। नोटबंदी क्यों की गई?
गलत जीएसटी क्यों लागू की गई? छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों को खत्म करने के लिए नोटबंदी और जीएसटी लागू की गई। और यहां पे आपको फरीदाबाद में सबसे बेहतर मालूम है, क्या सपना देखा था आपने? क्या सपना देखा था मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का? चाइना के साथ कंपटीशन का सपना आपने देखा, सारा का सारा बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। जब चाइना का कोई युवा बेजिंग की दुकान में जाके शर्ट खरीदे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन फरीदाबाद। वो पूछे भैया ये फरीदाबाद क्या है, ये कौन सी जगह है? ये था सपना आपका, सारा का सारा बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। चलने से पहले मैंने सोचा था, कन्याकुमारी से शुरू करने से पहले मैंने सोचा था पूरे देश में नफरत है, मैं घबराया हुआ था। मगर कन्याकुमारी से जब निकला, मुझे एक बात पता लगी, नफरत नहीं है इस देश में, सिर्फ मोहब्बत है। नफरत सिर्फ मीडिया वाले दिखाते हैं, मैं बता रहा हूं। सिर्फ मीडिया वाले अपने टेलीविजन पे 24 घंटा नफरत फैलाते हैं, कहते हैं भैया देखो इसने उसको मार दिया, उसने इसको मार दिया, ये उस धर्म का है, यहां जला दिया, यहां पीट दिया, यहां काट दिया। हिंदुस्तान में ये नहीं हो रहा है। चुने हुए लोग नफरत फैला रहे हैं, मगर हिंदुस्तान का आम नागरिक, हिंदुस्तान का आम किसान, हिंदुस्तान का युवा मोहब्बत की बात कर रहा है, एक साथ चलने की बात कर रहा है, हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है। आप पूछिए इस यात्रा में, आप पूछिए किसी से पूछिए, क्या इस यात्रा में आपसे आपका धर्म पूछा गया? क्या इस यात्रा में आपकी जात पूछी गई? क्या आपको धमकी दी गई? क्या आपको मारा गया? नहीं, सिर्फ मोहब्बत और इज्जत। और इस यात्रा में कोई गिरता है, अगर इस यात्रा में कोई गिरता है, भीड़ में गिर जाते हैं लोग, तो एकदम सारे के सारे लोग बिना पूछे एकदम उस व्यक्ति को उठा लेते हैं। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से आप पूछ लीजिए, कल ये गिरे, मैंने देखा जैसे ही ये गिरे 5 लोगों ने इनको उठा दिया। किसी ने ये नहीं पूछा भैया तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम अमीर हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष, नहीं, एकदम उठा लिया। तो यही है हिंदुस्तान। और ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, डर के खिलाफ है और नफरत के खिलाफ है।